अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बहू हारून चिश्ती ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा खान। आज हम बात कर रहे हैं फरवरी के ऊपर। फरवरी में टॉरस वालों के लिए फरवरी का मंथ कैसा होने जा रहा है, क्या सूरत हाल होने जा रही है, और यहाँ पर एक प्रेडिक्शन ये भी है कि फरवरी में चांद ग्रहण भी सूरज ग्रहण भी लगने जा रहा है। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे पास मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर बहू हारून चिश्ती साहब। इनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और जानते हैं कि टॉरस का 2026 फरवरी कैसा गुजरेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह ताला आपको जज़ाए कामिला अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और जी आए नो साथ बिस्मिल्लाह वेलकम, जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। मैं दिल से दुआ गो और तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ने इन तमाम दोस्तों को जहाँ भी रखा होगा खैर आफियत से रखा होगा। अच्छा, ज़ोडिक साइन टॉरस, मैं आपको क्या बताऊं, ये एक मोहब्बत और वफा का नाम है टॉरस वालों का। इनमें वफा कूट कूट के भरी हुई है। ये जिसके साथ भी चलते हैं और उनके साथ एक मोहब्बत का रिलेशन भी साथ लेके चलते हैं, एक्सपेक्टेशन भी लेके चलते हैं। फिर उनके साथ जिससे एक्सपेक्टेशन करते हैं वो इनसे जिस तरह की दोस्ती चाहता है ये वैसे की दोस्ती निभाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इनके बहुत से ऐसे मामलात हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करूँ ना तो मेरा ख्याल है कि हमारे प्रोग्राम का असल मकसद जो है ना वो खो जाएगा हमसे। तो बाकी ज़ोडिक साइन टॉरस वाले दिन से लेकर रात तक मेहनत करने वाले अफराद हैं। मैं ऐसे ज़ोडिक साइन टॉरस वालों की जब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, इनके बारे में मैं शुरू में जब पढ़ा या अब भी जब मैं देखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि ये लोग साबित कदम लोग हैं और मेरे फेवरेट लोग हैं ये। मैं इनको दिल से इनकी चाहत और इनसे मोहब्बत करता हूँ ज़ोडिक साइन टॉरस वालों के लिए। अच्छा, ज़ोडिक साइन टॉरस वालों का जो है ज़ोडिक साइन टॉरस वालों का जो है वो इस वक्त जो पोजीशन है ना फरवरी की, वो ये है कि इनकी जो 10 तारीख तक यानी 10 फरवरी तक या 9 फरवरी तक कह लें हम, ये थोड़ी सी उलझनों और बेचैनियों का शिकार रहेंगे। ठीक हो गया। प्लस फिजिक्स का डिस्टर्बेशन का शिकार रहेंगे। इनके जो फिजिक्स के जो हैं वो फोड़े, फिंसियाँ, तौलीदी, हलक और कानों के आवारिस होते हैं। लेकिन इनमें से कोई एक भी है अगर ये इसके गिर्द में है तो इसका फौरी इलाज करें, क्योंकि ये साल जो है ख़ासकर फरवरी का महीना इनके लिए, ये जो बीमारी इनकी चल रही है ना, ये हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए आया है। और उसके साथ इनके जो मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए आया है। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ी सी बेसिक्स बयान कर दूं, अगर आपकी इजाज़त हो। बेसिक्स में ये है कि इनका जो हाकिम सियारा है ना वो विनस है और इनका जो मुबारक दिन है वो जुमअतुल मुबारक है। इनकी जो मुबारक सूरत है जो इस साल है वो सूरत कौसर ही बन रही है। और इनके जो इस साल के जो वज़ाइफ आज़म है, इस्माए आज़म है, वो है या जलीलो या सतारो या रज़ाको, या जलीलो या सतारो या रज़ाको। ये इनको इस साल में बेइंतहा सूट कर रहे हैं और इनके ऊपर ये फोकस करें। स्क्रीन पे ये जो नंबर आ रहा है, स्क्रीन पे ये जो तावीज़ आ रहा है, ये तावीज़ इन्हीं इस्माए आज़म का जो है ना वो तैयार करता है। देखिए ये अल्लाह के पाक कलाम है, बताना पड़ता है हर वीडियो में और बताता हूँ मैं और बताता रहूँगा कि इस्माए आज़म की अगर हम तावीज़ बनाते हैं वो उसको अपने गले में पहनते हैं तो हर किस्म की नज़र बद और बेचैनी और बेरोज़गारी और तंगदस्ती और महरूमियों से आप बचते हैं, क्योंकि अल्लाह के पाक कलाम के में भी इतनी ताकतें हैं। क्योंकि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात करीमा है उसकी जो एक सिफ्त की भी तजल्ली है ना, वो ये पूरा कायनात भी उसमें अगर समाये ना तो एक कीड़ी के मानद है। समझ नहीं है कीड़ी के मानद किसे कहते हैं? इसलिए ये जो है ना, ये इस रब की सिफ़ात करीमा बहुत बुलंद है और बहुत वसी है, हमारी सोच से भी बरतर है। तो ये तावीज़ ये अपनाएं। पाकिस्तान के जिस भी खिते में है ये फौरी तौर पे, अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये फौरी तौर पे इसमें। और उसके साथ साथ मैं एक आपको ये प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि चूँकि फरवरी है और हज़रत सही शहबाज कलंदर सैयद उस्मान मरवंदी का उर्स मुबारक है,
तो इंशाल्लाह ताला मेरी वहाँ पे हाज़िरी है, 5 से लेके 8 तक मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। जो हज़रात मुझसे मिलना चाहते हैं सिंध भर से, वहाँ पे जो करीब समझते हैं मेरे वहाँ पे कलंदर 7 आना चाहें, तो वो अपना जो है ना नाम पहले दर्ज करवा दें और अपनी मुलाकात की बुकिंग जो है वो पहले जमा करवा दें। तो पहले अपना नाम दर्ज करवा दें ताकि उन जो मिलने के ख्वाह हैं मैं वहाँ पे उनसे मुलाकात भी कर सकूँ। प्रेडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्शन के हाल हवाल कुछ ऐसे हैं, सुन लीजिए। आपके जायचे के छठे घर में कैतु बैठा हुआ है। इस कैतु ने आपके ऊपर बड़े गहरे असरात डाले हैं। चलती चलाती कारोबार की नैया गिरा दी, चलते चलाते अच्छे रिलेशन को तबाह बर्बाद कर दिया, और यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशात का उजाड़ा आप अपनी आंखों से देखते रहे हैं। ये कैतु के ये करामात हैं, इनके 6वें खाने में। और इनके जायचे के इस वक्त जो 10वां खाना है ना, वहाँ पे मरीख भी है और अतारत भी है, शम्स भी है, ज़ोहरा भी है। अब इस मंथ के जो स्टार्ट है ना, वो इनके लिए थोड़ी सी उलझनों का शिकार है। जैसे इन्होंने 10 तारीख का सूरज तुलू होना है, तो इनका अपना सितारा विनस जो है वो बादशाह के खाने में होगा, शर्फियत में होगा। इस साल का जो बादशाह विनस है वो विनस सितारा है, तो वो बादशाह के खाने में होगा और इनको काफ़ी जो है ना वो तरक्कियाँ मुहैया करता नज़र आ रहा है। और जैसे ही 10 तारीख के बाद से लेके तकरीबन महीने के एंड तक, इसमें कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ज़रा वो गौर से सुनिएगा। 10 तारीख के बाद से लेके महीने तक, अच्छा इन्होंने अगर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस पर इम्प्लीमेंट किया तो ये काफ़ी बेहतर रहेंगे। क्योंकि मैं अपनी जो मंथली प्रेडिक्शन है ना उसमें इतना कुछ बता देता हूँ कि किसी को अपने जायचे की ज़रूरत ही नहीं रहती, और बहुत से लोग बारीकी से मेरा प्रोग्राम देखते हैं। तो जो अगर अपना जायचा बनवाना भी चाहते हैं ना, तो वो लापरवाही ना करें। पर्सनल जायचा और चीज़ है, यानी मुकम्मल जायचा और चीज़ है, यानी कि ये जो हम पूरे ज़ोडिएक साइन का कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये होगा कि जो 17 को सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, दोपहर के टाइम पे ये लगेगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। ये 4 घंटे 31 मिनट कम बेश होगा, और ये शुरू होगा तकरीबन 2:53 पे, यानी आप ये कह लें 1:53 पे शुरू होगा। तो उस पर ये होगा कि ये चलेगा 5:11 तक इसका इख्तिताम होने जा रहा है। तो इसमें ये होगा जी 2:56 था, 5:12 पे ये इख्तिताम होगा। तो इस दौरान में 2 रकत नफल की तैयारी करें, वज़ू करके, बल्कि गुस्ल कर लीजिएगा सूरज ग्रहण लगने से पहले, और वज़ू करके ये 2 रकत नफल पढ़ने हैं। उसमें 11 मरतबा सूरत इखलास, 21 मरतबा सूरह कौसर हर रकत में, ये पढ़ के सलाम फेर के तो दुआ में तवील वक्त लेना है, यानी कि 5 मिनट की दुआ कर लें, 10 मिनट की कर लें, अल्लाह से गिरिया जारी करें और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ें। दुआ करने के फौरी बाद कोई सदका खैरात करें। अब सदका खैरात में क्या करना है? सदका खैरात में कोई भी चीज़ सफ़ेद रंग की हो, आटा भी दे सकते हैं किसी को, और अपनी हैसियत के मुताबिक चीनी और ये चीज़ें दे सकते हैं, यहाँ तक कि घी भी आप दे सकते हैं सदक़े में। सफ़ेद रंग का घी, जी घी होता ही तकरीबन ऑफ वाइट है, तो वो ये सदक़ात इनको ये दें इंशाअल्लाह ताला। इनके उस दिन अगर ये अमल कर जाते हैं तो सूरज ग्रहण के असरात इन पे नेगेटिव नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस के घर में ये लगेगा 28वें दर्जे पे जाके। तो इसको जो है इसका बहुत फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि जो उठाएगा वो महरूम रहेगा, बल्कि वो कामयाब रहेगा। जो ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये जो ग्रहण है ये इनकी वापसी का सबाब कर रहा है। वहाँ पे इनके मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये यकीनन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं यूके में और दूसरे ममालिक में जो बाहर गए हुए हैं अपने रोज़गार के सिलसिले में, उनको रोज़गार में तकरीबन ये नाकामी दिखाएगा ये सूरज ग्रहण, और इनको वापस डिपोर्ट करवाएगा, और इनके ऊपर कानूनी चारागोई भी किसी किस्म की हो सकती है, और दुश्मन इन पे हावी होते नज़र आ रहे हैं इस सूरज ग्रहण के जो ज़ोडिएक साइन टॉरस से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ज़रूर कीजिए, मैंने ये बता दिया है, करना आपका काम है।
तो इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। उसके साथ ये है कि इनके जायचे के 12वें घर में जो है ना राहु, ज़ुहल और नेपचून ये मुश्तरका नौसत कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और इनकी वजह से इनकी सेहत जो है ना वो ताहाल ठीक होने नहीं जा रही। लेकिन विनस की शर्फियत में आने के बाद अपना मालिश तब्दील कीजिए और यकीनन ये जो है ना बिल्कुल फिट फाट और ठीक होने जा रहे हैं। इनके जायचे के दूसरे घर में यूरेनस बैठा हुआ है और इनके जायचे के तीसरे घर में मुश्तरी है। ये दोनों जो हालत रुजत में हैं, रिवर्स में हैं। तो इन्होंने एक ने तो आना है अगले मंथ में और वो बड़ा बाबरकत महीना होगा, यानी बाबरकत वक्त शुरू हो जाएगा, और एक ने आना है उससे अगले महीने में अपनी हालत में, हालत औज में, तो एक ने हालत शर्फियत में आना है। तो लोहे मुश्तरी का मैं अपनी हर वीडियो में तमाम ज़ोडिक साइन वालों को ये कहा करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप अपना जो है ना लोहे मुश्तरी लाजमी बनवाइएगा, ख़ासकर 12 मार्च के बाद जाके, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये जिन लोगों ने अभी तक अपना जायचा नहीं बनवाया, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है कि वो अगर समझते हैं कि उनके साथ कोई हैपेंड्स है तो वो अपना पर्सनल जायचा लाजमी बनवाएं, अपना बनवाएं, अपने बच्चों का बनवाएं, क्योंकि ये सूरज ग्रहण आपको जीने नहीं देगा। ख़ासकर 26 को अतारत जो है वो रुजत में जा रहा है, इस महीने के आखिर में रुजत में जाएगा और इस महीने के आखिर तक जो है ना वो रुजत में रहेगा। इससे होगा ये कि आपकी जो साख है ना वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगी, कमज़ोरियाँ आपकी निकल के सामने आएंगी और लोग आप पे हावी होंगे, ये मरकरी की हालत रुजत में आने की वजह से। जी, तो नाजरीन आपने आज टॉरस की प्रेडिक्शन देखी कि फरवरी का मंथ उनका कैसा होने जा रहा है, चांद सूरज ग्रहण लगने के बाद भी वो कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।